अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ़्ता 30 सितंबर था 6 अक्टूबर 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ते का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले हज़रात से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और उसके बाद बेल के आइकॉन को पुश करें। इसके अलावा अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब को रेफ़र करें, इसको जो है शेयर किया करें ताकि मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस आए, इल्म का जो है वो हुसूल आसान हो जाए। लोगों को इसमें से शायद आपकी नेकी किसी काम आ जाए कि अगर कोई काम थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है, स्टार मोमेंट्स कुछ ऐसी हो रही हैं, तो उसके बारे में जब वो पढ़ लेगा और अगर अपने आप को वो कंट्रोल कर लेगा, जज्बातियत से बाहर निकल आएगा, गुस्से को काबू में रख लेगा, दूसरे के साथ लेन देन में वो थोड़ा मुहतात हो जाएगा, तो यकीनन वो नुकसान से बच जाएगा और ये आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी। तो नेकी का जो भी मौका मिले उससे फ़ायदा ज़रूर उठाया करें। और इसके साथ साथ अगर कोई बात रह जाती है, नहीं समझ आती है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं और अपने मामलात के बारे में, अपने मसाइल के बारे में, नए प्रोग्राम जो हैं उनके बारे में, बच्चों के बारे में और शादी ब्याह के मामला तो खैर रूटीन का मामला है, एजुकेशन के मामलात हैं, उसके साथ साथ आपके करियर के मामलात हैं, उनके बारे में ज़रूर मशवरा करिएगा, कर लिया करें। उसमें ऐसी कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि एक आदमी के साथ जब आप शेयर कर लेंगे तो हज़ारों लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाएंगे, क्योंकि आपका भला हो चुका होगा, अवेयरनेस आ जाएगी आपको। और इसके साथ साथ अक्टूबर के एंड तक नई किताब जो है 2020 की इंशाल्लाह मार्केट में आ जाएगी, तैयार हो जाएगी उस वक्त तक। तो उसके लिए जो साहबान उसकी इंटरेस्टेड हैं, ख़रीदना चाहते हैं और अपने पास एक रिकॉर्ड के तौर पर रखना चाहते हैं, तो वो एडवांस भी बुकिंग करवा सकते हैं। जायज़ कैश अकाउंट नंबर है और इस वक्त उसकी अभी तक चूँकि प्राइस उसकी फ़ाइनल नहीं हुई है, तो वो देखते हैं क्या है उसकी प्राइस, तो वो जो आएगी तो वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये नई एक चीज़ थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो बाकी शुरू करते हैं मौजूदा हफ़्ता, और हफ़्ते का आगाज़ करेंगे हम हस्बे मामूल बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ़्ता में भी एरीज़ वालों का जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स यानी मरीख जो है वो 4 अक्टूबर तक जो है वो जायचा के छठे घर में, चूँकि काफ़ी हफ्तों से चला आ रहा है, यहाँ मौजूद है। और यहाँ रहते हुए आपको अपनी सेहत की केयर करने के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देगा, आपको इंतबाह करेगा और रोकेगा, बहुत सारी चीज़ों की सोचें आपके अंदर पैदा करेगा। तो ख़ास तौर पे अगर आप ज़्यादा नहीं समझ पा रहे उन इशारों को जो सितारों की तरफ से, कुदरत की तरफ से आप तक पहुँच पा रहे हैं, तो आप अपनी जो खाने पीने की रूटीन ठीक कर लीजिएगा, खाने पीने को ज़रा बेहतर कर लीजिएगा। जो चीज़ें उसमें ऐसे ही जस्ट फॉर टेस्ट हैं, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट है, उनसे ज़रा परहेज़ कर लीजिएगा, जिससे फ़ायदा हो, आपको तक़वियत मिल सके, तो उनकी तरफ मतवज्जो रहिएगा, अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे में अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत आती है, आप मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और डेफिनेट ज़रूरत होती है, मौसम चेंज हो रहा है इस वक्त, तो उसको भी आपने बड़ा केयरफुल होकर यूज़ करना है, बड़े एहतियात के साथ। ये नहीं है कि डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन दी हैं आपको, पता चला कि जी दोपहर को खाने के बाद आप गुनूदगी में थे, नहीं जाग सके, तो मगरिब के टाइम पे यानी शाम वाली जो खुराक थी उसको आप डबल कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ओवरडोज हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। वैसे भी एलोपैथी जो है वो मरीख वालों के लिए ख़ासी ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये रिएक्ट करती है। तो इनको ज़्यादातर हिकमत की तरफ या जो है होम्योपैथी की तरफ रुजू करना चाहिए, उसके साथ अपनी दोस्ती ताल्लुक़ बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं या उसके मातहत हैं, तो वो जो साहबान हैं उनका आपको तआवुन हासिल रहेगा, वो आपसे कोऑपरेट करेंगे, आपके साथ मिल के चलेंगे। और इसी दौरान 5 अक्टूबर आ जाएगा, तो चूँकि मरीख जो है यहाँ से हाउस चेंज करेगा, तो उसमें यह है कि ज़्यादा जो हाउस चेंज करने के साथ ही आपके सबसे ज़्यादा जो तवज्जो के मुस्तहिक होंगे आपके मामलात, वो होंगे पार्टनरशिप बेस्ड। तो पार्टनरशिप जो है लाइफ पार्टनर भी हो सकता है,
उसका भी मूड ख़राब हो सकता है, उसकी भी शर्तें नई से नहीं आ सकती सामने। और इसी तरह आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, वो कहता है कि नहीं जो कुछ हो गया वो तो ठीक है, अब इस तरह से करना है, तो आपको बात मानना है। उनके साथ मिल बैठ के बात को समझ के कुछ अपनी समझा के गिव एंड टेक करके अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए आपको। क्योंकि इसकी वजह से आपका ज़वाजी सुख जो है, घर का माहौल बेहतर होगा, मियाँ बीवी की कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी। और कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है तो यकीनन ये खुशी का सामान होता है, थोड़ा बंदा फ्रेश रहता है और जो गलत फहमियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। दूसरों के बारे में आदमी ह्यूमन बीइंग हो जाता है, थोड़ा सा इंसानी हमदर्दी का जज्बा भी आ जाता है। और अगर आपका लाइफ पार्टनर है तो फिर सबसे ज़्यादा तो वही आपकी तवज्जो का, आपकी हमदर्दी का, आपके प्यार का, खुलूस का, उनसीयत का सबसे ज़्यादा हकदार वही है। तो उसकी तरफ मुकम्मल तौर पर तवज्जो रखिएगा। इसके साथ साथ जो है सफ़र वगैरह, सफ़र से रिलेटेड और उसके साथ साथ आपके मुकद्दर का सितारा मुश्तरी वो 9वें घर में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके लिए आला तालीम का हुसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा, आसान हो जाएगा। बैरून मुल्क जाने के लिए अगर कुछ सफ़र करने के लिए, आला तालीम के हुसूल के लिए अगर आप कुछ कोशिशें कर रहे हैं तो यकीनन उनमें कामयाबी आ सकेगी। इसके साथ साथ आपका जो ज़ुहल है 10वें घर का मालिक है, तो ये भी पिछले माह से जब से सीधा हुआ है, यानी वापस मुस्तकीम हुआ है, डायरेक्ट हुआ है 19 सितंबर से, तो उस वक़्त से ये चूँकि आपका साथ दे रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ आपके करियर को, कारोबारी मामलात जो उनमें मुस्बत पेशरफ्त जो है, पॉजिटिव एडवांसमेंट के लिए, प्रोडक्टिव उमूर के लिए, नए मनसूबा जो आप बना रहे थे उनके लिए, तो आपको ख़ासा फेवर कर रहा है। और जिन लोगों के साथ आपको काम है, जो लोग आपके काम के हैं, जिनसे आपको ज़रूरत है कि उनका तावन चाहिए, उनका साथ चाहिए अपने मामलात को निपटाने, आगे बढ़ाने के लिए, तो यकीनन वो साथ भी आपको हासिल हो सकेगा और इसमें ज़ुहल जो है आपका बहुत ज़्यादा साथ दे सकेगा। बात आ गई जनाब बुर्ज सौर की, टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा, यानी स्टार मूवमेंट्स से रिलेटेड जो बातें हैं उनको थोड़ा वजाहत से मैं बयान कर देता हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों की तवज्जो तो होती है कि जी तफसीली जायज़े की तरफ, जी वीक डेली क्या हो रहा है, सारा जो चीज़ें और स्टार मूवमेंट्स कैसे चेंज होती हैं, जी क्या होता है, उसके असरात क्या होते हैं। वो कहते हैं ये छोड़ें जी, हमें ये बताएं कि हमारा दिन कैसे गुजरेगा। तो ये इल्म की तरफ अगर आप तवज्जो रखेंगे, इसको भी समझने की कोशिश किया करें कि ये अगर स्टार मूवमेंट्स हैं, ये ज़ायचा के कौन कौन से घर में आता है और उसके क्या असरात होते हैं, तो इससे आपको एक ग्रेजुअली आपका जो लेवल ऑफ जो है इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें ऑन टिप आ जाएंगी आपके। तो जब आप ऑन टिप्स होती हैं चीज़ें, तो फिर आदमी को घबराहट नहीं होती, परेशानी नहीं होती, वो फ़ायदा उठाने में बड़ी आसानी से कामयाब हो जाता है। तो यहाँ टॉरस वालों के लिए ये है कि इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस, ज़ोहरा। ये मौजूदा हफ्ते में ज़ायचा के 6ठे घर में मौजूद होगा। इसको उर्फ़ आम में बैतुल मर्ज़ भी कहा जाता है। तो यहाँ आपको अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, अपनी सेहत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तवज्जो फोकस रखना है, अपने खाने पीने पे तवज्जो देना है, अपने सोने जागने की रूटीन को देखना है, अपने काम करने की रूटीन को देखना है कि इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इतनी मेहनत करें कि बिल्कुल थकावट का शिकार हो जाए और उसके बाद किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर घर में पड़े रहें और सारे मामला, सारे प्रोजेक्ट, आपके सारे मनसूबे रुक जाएँ। ऐसा नहीं करना है आपको, बल्कि अपनी चूँकि सेहत के लिए सबसे ज़्यादा तो ये कि इन्वायरमेंट का ख्याल करना है आपको, फिर अपनी सेहत का ख्याल करना है, यानी जो आप खा पी रहे हैं ग़िज़ा का ख्याल करना है, अगर कोई निस्बत होती है तो फिर मेडिसिन का ख्याल करना है। और इन सारी चीज़ों से हट के जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो कि पहले तो कहा जाता था कि मैदा जो होता है वो उम्मुल अमराज़ होता है। आजकल जो डिप्रेशन है, दिमाग पे जो सोच चढ़ जाती है, जो आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड कर देती है, टेंशन का शिकार बनाती है, मायूसी का शिकार बना देती है, तो इससे बचने की कोशिश किया करें। क्योंकि अपने ईमान को मजबूत रखें, अल्लाह तवक्कल रहिएगा, अपने काम को सीधा रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा, अपनी नीयत को सही रखिएगा, मेहनत प्रॉपर कीजिएगा। जो डिमांडिंग है आपके जो भी काम आप कर रहे हैं, तो यकीनन उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। और अगर खुदा न खासा आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं भी होता तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप नुकसान से आसानी से बच सकेंगे। इसके साथ साथ 1 और 2 अक्टूबर को ज़ोहरा जो है वो प्लूटो के साथ तरबीब बनाएगा
और इस तरबियत के जो असरात हैं वो सबसे ज़्यादा आपके जज्बात को उभारेंगे। अब ये जज्बात इन एवरी सेंस ले लें, और जब ऐसे जज्बात उभरते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट जो होता है वो आपका अपोजिट सेक्स होता है, यानी जिन्स। अगर आप मर्द हैं तो ख़वातीन की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी, अगर ख़वातीन हैं आप तो मर्दों की तरफ तवज्जो आपकी बढ़ जाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको नेगेटिव ही लें। क्यों बढ़ेगी? ये किसी काम के लिए भी हो सकती है, अपने माली मुफादात के हुसूल के लिए भी हो सकती है, कुछ ऐसा किसी की फेवर लेने के लिए भी हो सकती है। तो इसलिए, लेकिन यहाँ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा ताकि कोई ऐसी बात या ऐसा इंसिडेंट ना हो कि इल्ज़ामात लग जाएं, आपकी इज़्ज़त जो है उस पर हरफ आ जाए। तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, वरना आपके जो हासदीन हैं, आपके मुखालिफ लोग हैं, वो बुराई का पहाड़ बना देंगे, उछाल देंगे, और आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। चाहे आप बिल्कुल सच्चे होंगे, ठीक होंगे, राय रास्त पे होंगे, लेकिन जो इल्ज़ामात होते हैं, ये दुनिया का मुंह होता है, वो बंद नहीं होता। इल्ज़ामात लग जाते हैं तो फिर बहुत देर तक वो गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारत 1 और 2 अक्टूबर को जायचा के 5वें घर में मौजूद होगा, जिसको उर्फ़ आम में बैतुल औलाद भी कहा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ शम्स और ज़ोहरा भी यहाँ मौजूद होंगे, अतारत का साथ दे रहे होंगे। तो यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो केयर करना पड़ेगी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको इतना परेशान होना नहीं चाहिए। हाँ, अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ ज़रूर तवज्जो रखिएगा कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, कहाँ कहाँ बिज़ी हैं। अगर वो नेट पे हैं तो सारा 24 घंटे नेट पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको देखिएगा, उनकी एक्टिविटीज़ पे तवज्जो रखिएगा। और अगर आप साहिब औलाद हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनको देखिएगा कि उनके दोस्त अहबाब कैसे हैं, किन के साथ वो बिज़ी होते हैं, कहाँ टाइम गुजारते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, कोई नेगेटिव तो नहीं एक्टिविटी हो रही। अगर हो रही है तो अपने बच्चों को समझाना आपका फ़र्ज़ भी है और वाजिब भी है कि हम उनको गाइड करें। जैसे कि हमारे बड़ों ने हमें गाइड किया था, अच्छाई बुराई का एहसास दिलाया था, तो हमें भी चाहिए कि बच्चों को इसी तरह से अपने साथ लेके चलें। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारे बड़ों का दौर ये था कि वो ज़रा आँखें दिखाते थे तो हम सहम जाते थे और बस रुक जाते थे बहुत सारे मामलात से, और उसमें कई अच्छे काम भी होते थे, उनसे भी डर के खौफ के मारे वो बिल्कुल वहीं हम जो है ना वो साकन हो जाते थे, जमूद तारी हो जाता था हम पे। लेकिन आज का दौर मीडिया का दौर है। बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, नई जनरेशन जो है वो किसी चीज़ को नहीं समझती, वो सिर्फ समझती है तो अपनी लॉजिक के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक। अब आपको फॉलो करना है कि आपके बच्चे जो हैं उनका टेम्परामेंट क्या है, उनका सोचने का लेवल क्या है, उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, आपने कैसी इन्वायरमेंट दी, कैसी एजुकेशन उसकी की, उसके मुताबिक उनको समझाने की कोशिश कीजिएगा। दलील से, डर से, खौफ से उनको परेशान नहीं करना, वो होंगे भी नहीं, वो उल्टा आपकी परेशानी का सबब बन जाएंगे। तो इसलिए उनको दलील के साथ कायल कीजिएगा, कोऑर्डिनेशन कीजिएगा उनके साथ, यकीनन वो समझेंगे। चूँकि बहुत ज़्यादा ये ज़हीन जो है ना वो नस्ल हमारे सामने है, तो कोशिश कीजिएगा जनरेशन गैप जो है वो कम से कम आपका हो। तो इसलिए, ताकि वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, आपके लिए खुशी का बाइस बनेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप मेहनत करेंगे ये उसका रिज़ल्ट आएगा। तो इसके साथ साथ आपका जो प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले हैं, ये जेमिनी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी लोग ना समझ लें। तो उनके ये वीक की बात है, उनका रोमानवी माहौल साजगार रहेगा, मूड ऐसा रहेगा, ख़ासे रोमांस्टर होंगे। और ऐसे में मेजॉरिटी जो है, अगर उनकी शादी की बात चल रही है, कहीं कुछ रिश्ते की बात चल रही है, तो वो अपनी मर्ज़ी करना चाहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें भी उनको गाइड करें, ताकि अगर वो बेहतर है तो ओके उनका साथ दीजिएगा, अगर नहीं है तो उनको समझाइएगा उसमें क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या नुकसान की चीज़ें, यकीनन वो समझेंगे, अपना फ़ायदा भी करेंगे, तो आपके लिए खुशी का बाइस भी बन सकेंगे। इस चीज़ का आपने ज़रा ख्याल रखना है। वरना आप जब अगर वो डंडा, जैसे कहते थे डंडा पीर, उससे काम लेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको, प्यार मोहब्बत से, बड़े सुकून से और साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट करना है आपने, ताकि वो आपसे
अनॉयड ना हो, आपसे खौफ ना खाएं, डर के मारे आपसे दूर ना भागें, तो क्या होगा कि कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। तो उससे फिर क्या करेंगे, बात वो आप उनको कह नहीं पाएंगे, वो सुन नहीं पाएंगे और समझ नहीं सकेंगे, आप समझा नहीं सकेंगे, तो मामलात घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जाएगा। आपका हाकिम सारा कमर जो है मौजूदा हफ्ते में आगाज़ ही चुके यकम से हो रहा है, महीना भी शुरू हो रहा है। तो इसमें यकम और 2 अक्टूबर यहाँ ये हबूत में होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोजीशन में होगा। इसके साथ साथ 5 और 6 को, बल्कि 7 भी, अगले हफ्ते का भी एक दिन शामिल होगा इसमें। ये 7 अक्टूबर तक ये इस कैफियत में होगा। यहाँ ये कोई आपको नया काम नहीं करना, किसी जो आपके पुरानी आपकी रूटीन चल रही है उसी को चलाइएगा, उसमें भी कोई अल्ट्रेशन नहीं कीजिएगा, कोई उसमें अप्स डाउन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ाइएगा नहीं, कम नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं, रूटीन में चलते रहिएगा, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। वरना मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाएंगे और आपके नुकसान का बाइस बनेंगे। और ये नुकसान जो होता है सिर्फ पैसे का नहीं होता है, ये आपकी सोच का भी होता है, आपके हौसले का भी होता है, आपके इन्वायरमेंट का भी होता है, आपका जो अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्त साहब के साथ, अपने समाजी हलके में जो लोगों के साथ ताल्लुक़ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अजियत आ जाती है, खिंच चढ़ जाती है, बेचैनी होती है। दूसरों के साथ आपका जो सिलसिला होता है वो फासला उसमें पैदा होना शुरू हो जाता है। और ये इंसान के लिए, चूँकि हम वी आर सोशल एनिमल, तो सोशल एनिमल जो होते हैं वो फिर कट के रहेंगे तो वो अजियत मज़ीद बढ़ जाती है। तो इसलिए अपने आप को बचाइएगा, तो यकीनन आपके लिए ये बेहतर रहेगा सिलसिला। और उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ हालात का इंतज़ार करना है। अगर आप दिनों को ना भी देखें तो यूँ समझिएगा कि इस हफ्ते में हालात के मुताबिक ही चलने की कोशिश कीजिएगा, अपनी मनमानी से गुरेज कीजिएगा, परहेज़ कीजिएगा। बस इतनी सी बात है, ये हफ्ता गुजारिएगा। अगले हफ्ते से बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी आएंगी आपके सामने, उन पे बात फिर करेंगे, अगले हफ्ते उनको डिस्कस करेंगे। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जाएगा। आपका हाकिम सितारा शम्स, चूँकि ये सब स्टार्स का हुक्मरान है, फलक का वो क्या कहते हैं कि मालिक है, इसको बादशाह कहा जाता है। सब स्टार जो हैं इसी के असरार से, इसी से रोशनी लेके चल रहे हैं। ये उसी जिस निज़ाम में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये उसका हुक्मरान है और इसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं। क्योंकि जिस दिन देखिएगा, मालिक ने भी कहा कि जिस दिन सूरज जो है दूसरी साइड से, यानी मगरब वाली साइड से निकलेगा, अपनी चाल छोड़ेगा, उस दिन क़यामत आएगी। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पे ज़रा तवज्जो रखा करें कि इसकी मूवमेंट्स क्या हैं। जैसे कि सुबह सुबह आप सूरज को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, दोपहर में देखिएगा ज़रा नहीं देख सकते, जलालत होती है। शाम में फिर जो मौसम ऐसा अच्छा होता है कि शायरी करने को दिल करता है, तो ये सूरज की कैफियत होती है। तो इनको अगर तवज्जो रख लेंगे तो आपके सारे मामला सेटल हो जाएंगे। मौजूदा हफ्ता में ये जायचा के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसको आप अपने बहन भाइयों का, अपने साथियों का, अपने ख़ानदान का, या आपके जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर बना हुआ है इंसानों से रिलेटेड, उससे मुतल्लिक़ ये है। तो यहाँ आपको अपने वो ताल्लुकात जो किसी गलत फहमी की वजह से टूट चुके थे, उनको दोबारा से रिवाइव करना बहुत आसान है, उनको दोबारा से आगे बढ़ाना आसान है। उनमें गलत फहमियाँ जो पैदा हुई थी उनको ख़त्म करना आसान है। और ये सिर्फ आप नहीं करेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं वो आपके साथ आके राब्ते में आते हैं, तो वो भी ऐसा कुछ करना चाहेंगे, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। अपना मूड बना के नहीं बैठना चाहिए, गुस्से से नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई दोस्त आपका नाराज़ था और आपकी उसके साथ थोड़ा सा तलखी हो गई, तो अगर वो आपके करीब आता है, आपसे बैठ के कुछ कथारसिस करना चाहता है, कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता है, तो पुरानी बात को, माजी को ज़रा थोड़ा सा पीछे रख दीजिएगा। हालात को देखिएगा कि इस वक्त उसका रवैया क्या है, उस रवैये के मुताबिक आप भी वैसा डील कर लीजिएगा, ताकि आपका शिकवा भी नहीं होगा, आपको उसका काम भी हो जाएगा, आपको भी सुकून मिल जाएगा कि आपने अच्छा काम कर दिया, भला कर दिया किसी का। तो एक तो ये होगा। दूसरा, अगर आप सफ़र का कुछ प्रोग्राम आपने बना रखा है तो सफ़र कीजिएगा, सफ़र करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये सफ़र जो होंगे इस हफ्ता में, यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर आपने पहले से प्लान किया हुआ है तो दिन ओके बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी काम अगर मौजूद है तो इस हफ्ते में अगर आपको करना है तो कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, फ़ायदेमंद साबित होंगे और यकीनन खुशी का सबब भी बनेंगे।
तो इसके अलावा मुश्तरी जो है वो जायचा के 5वें घर में मौजूद होगा। यहाँ ये आपकी घरेलू जो भी इन्वायरमेंट है, घरेलू माहौल है, उसमें बेहतरी लाने, उसको पॉजिटिव करने, उसकी नेगेटिविटी ख़त्म करने में आपका साथ देगा। आपके लिए खुशहाली का पैगाम ला सकता है। माली तौर पे आसूदगी आपको मिल सकती है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। नए रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं। अपनी औलाद की तरफ से, छोटे बहन भाइयों की तरफ से जो आप पे डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेंट है आपके, तो जिनकी कफ़ालत आप कर रहे हैं, तो वो आपके लिए खुशी का सबब बन सकते हैं। और जब इसके साथ साथ जो आपकी ज़ात से रिलेटेड है वो है आपके प्यार मोहब्बत के मामलात, यकीनन वहाँ से भी आपको अच्छे जो है ना वो जवाब मिल सकते हैं। अच्छा माहौल आपके सामने आएगा और आप फ़ायदा उठाने में भी कामयाब हो सकते हैं। अगर पहले कभी फ़ायदा नहीं उठाइएगा तो देखिएगा जब आपको हालात आपके फेवर कर रहे हों तो आप भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा, अपने आप को खुश रखिएगा, अपने माहौल को जो है खुशगवार बनाइएगा। यकीनन आपसे मुतल्लिक़ जितने लोग होंगे वो भी सारे बहुत ज़्यादा सुखी होंगे, खुशी में अब ये हफ्ता आसानी से गुजार सकेंगे। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा अतारत 3 मौजूदा हफ्ते में 3 अक्टूबर तक जो खाना माल में होगा। यहाँ इसके साथ साथ ज़ोरा जो है वो भी मौजूद होगा। और इससे आगे जब आप चलेंगे तो यकीनन फिर शम्स जो है वो भी जायचा के 12वें घर में मौजूद होगा, साथ देगा, आपका आ जाएगा। उसके असरात भी आपको अखराजात की तरफ से ख़ासा परेशान भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, अपने प्लान करके चलेंगे, सोच समझ के चलेंगे, तो यकीनन ये जो एक्स्ट्रा आपके एक्सपेंस हैं वो नहीं हो पाएंगे। आपके आमदनी में, आपके अखराजात में, यानी गिव एंड टेक जो भी आप कर रहे हैं, तो जो कमा रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, उसमें एक तवाज़न आ जाएगा, बैलेंस जो उसमें कायम हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो यकीनन फिर ये हफ़्ता आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो अखराजात का सबब बनेगा। फजूल खर्ची हो सकती है और ये खुशी भी हो सकती है। ये नहीं है कि आपको इसमें कोई आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये आप अपनी आसाइश के लिए कुछ चीज़ें ऐसी ख़रीद सकते हैं जिनके अभी गुजारा हो सकता था अगर हफ़्ता, 15 दिन, महीना, तो कर लेना चाहिए था आपको। फौरी तौर पे इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए था, वरना फिर ये हो सकता है कि बजट ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा बजट जब डिस्टर्ब होता है तो फिर बंदा फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाता है, ज़हनी तौर पे परेशानियाँ आती हैं। फिर डेफिनेट किसी न किसी से बोरो करेगा, कोई किसी न किसी से मांगेगा। अगर नहीं होगा, मिल जाएगा तो कर्ज चढ़ जाएगा, नहीं मिलेगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। दोनों तरह से ये सिलसिला आपकी ख़राबी का सबब बनेगा। और इसके बाद 4 अक्टूबर को अतारत जो है वो जायचा के 3रे घर में होगा। यहाँ अजीज़ व अकारब, बहन भाइयों और आपके जो हमसाए, नेबर हैं आपके, ये आपसे तावन कर सकेंगे, आपका साथ दे सकेंगे। आपके घरेलू मामलात में आपकी फैमिली आपका साथ देगी। जो मानलेदारी की बात है, सोशल कोई रिफॉर्मिंग का काम कर रहे हैं, या आप अपने जो करीबी माहौल है उसमें कोई ऐसा आप स्टेप ले रहे हैं, तो आपके नेबर आपके साथी होंगे, आपका हौसला भी बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकली भी आपके साथ चलेंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई किसी तरह की भी इससे पहले, यानी पिछले जो टाइम गुजर गया, उसमें कोई गलत फहमी पैदा हो चुकी है, तो उसको ख़त्म करने के मौके भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलेंगे तो हो सकता है जिनको मौके मिले वो आप तक पहुंच जाएं। तो आपको अपना जो है ना वो अपने आप को बैलेंस रखना है, पॉजिटिव रखना है अपना रवैया। उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी कि आपका मूड भी बना रहे और वो भी परेशान होकर वापस चले जाएं। जो अच्छा वक्त मिला है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा जो है मौजूदा हफ्ता में वो आपके ताले में मौजूद होगा। और यहाँ आपकी तबीयत में आप बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग होंगे, आप नरम मिजाजी होगी, शाइस्तगी, एटिकेट्स, और लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसके साथ साथ एक और जज्बा भी होता है जिसको खुद नुमाई का जज्बा भी कहा जाता है। अगर आप पॉजिटिव हैं और बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को संभाला हुआ है, आपकी सोच, आपकी अप्रोच बिल्कुल पॉजिटिव है, तो यकीनन फिर खुद नुमाई नहीं होगी, उसकी जगह आजिज़ी आ जाएगी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नरम मिजाजी जो है वो आप में बहुत ज़्यादा तहम्मुल भी पैदा करेगी। मुतहम्मिल मिजाजी जो आएगी तो यकीनन
हर एक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा चाहेगा, आपका साथ जो है ना वो हासिल करना चाहेगा, आपकी बातें सुनना चाहेगा, आपका एडवाइस लेना चाहेगा। एनी हाउ हर बंदा अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो यकीनन जब ये ऐसा कुछ मौका आता है तो जो जो अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती हैं, जो जो लोग आते हैं जो आपके काम रुके हों, आप भी अपने कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि आज ही इनकसारी में बस अपने ही लॉस करते चले जाएं। अपने मफादात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और उसमें ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट कर दें, हर्ट भी नहीं करना, बस आपको बैलेंस रख के अपने आप को आगे चलना है। उसके बाद जो है इसके साथ साथ आपके ताले में शम्स की जो मौजूदगी है वो ज़रा तबीयत में गुस्सा लाएगी, जलालत आएगा, इचिंग आएगी, आप फौरी तौर पे रिएक्ट करेंगे जो भी बात आपके मिजाज के ख़िलाफ़ होगी। तो इसलिए उस पर काबू पाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत सारे दोस्तों को आपसे दूर करने का सबब बन सकेगा। इसके अलावा 1 और 2 अप्रैल को ज़ोहरा और प्लूटो तरबी की हालत में सामने आएंगे, जिसकी वजह से आपके हासदीन जो हैं आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग करेंगे, जो आपसे जलसी करते हैं, जो आपसे हसद करने वाले लोग हैं, जिनको आपका सुख, आपकी खुशी एक आंख नहीं भाती, उनका बस नहीं चलता कि आपको किस तरह रगड़ा लगाएं, किस तरह आपके ख़िलाफ़ करें, लेग पुलिंग कैसे करें, आपको लॉस कैसे दें, आपको रोता हुआ कैसे देखें, वो कोशिश करेंगे। आप थोड़ा मोहतात रहिएगा, कोई मसला नहीं है, अपने कान और आंखें खुली रखिएगा, ज़ुबान बंद रखिएगा। और इसके साथ साथ एक और काम भी कीजिएगा जो रूटीन में आप करते रहते हैं, ये लिब्रा वाले, सदकात। ये मत समझिएगा कि आपका जो सदका आपने दिया है जी उसका तो क्या भला होगा जी, मैंने 50 रुपये दिया। नहीं भाई, हो सकता है कि 50 रुपये ही उसकी ज़रूरत हो, 50 रुपये में ही उसका शायद काम कितने बेहतर हो जाए, और हो सकता है कि आपसे 50 मिले हैं तो और 2-4 जगह से मिल जाएंगे तो उसका कोई ना कोई काम सेटल हो जाएगा। तो इसलिए जो आपकी मैं समझूंगा कि आपकी पॉकेट, आपको फाइनेंशियल जो भी सूरत हाल है वो आपको अलाउ करती है, उस हद तक आप ज़रूर दूसरों की मदद कीजिएगा। किसी को खाना खिलाना है, कुछ नहीं है तो कम से कम उसको बैठ के अच्छे तरीके से उसके हालात के मुताबिक उसको गाइड कर दें, समझा दें। इससे बड़ी और नेकी क्या है, ताकि वो समझ जाएगा तो यकीनन वो अपने हालात में बच भी जाएगा। और आपको भी अगर आप नेकी की तरफ अपना रुजू कर लेंगे तो ये जो दुश्मन है आपके, जो खुफिया दुश्मन ख़ास तौर पे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सर मरीख मौजूदा हफ्ता में जायचा के 12वें घर में आ जाएगा। ये चूँकि यहाँ ये दुश्मनों का घर भी है, आपसे जो जेलसी करते हैं उनका भी है, आपके कंपटीटर जो हैं उनका भी है, और जिन चीज़ों तक आपकी रसाई नहीं है, जिनको आप प्रॉपर विजुलाइज नहीं कर पा रहे, वैसे लोग भी आपके बंदोबस्त करने के लिए मौजूद हैं। तो यहाँ आपको क्या चाहिए कि अपने आप को इतना ओपन रखिएगा, कोई कंट्रोवर्सी जो है वो आपको प्रोड्यूस नहीं करना है, ऐसी नहीं करनी, कोई बातें ऐसी नहीं करनी है जुबानी बातें हों जिससे लोग गलत मतलब लें, कोई ऐसा एक्शन करें कि लोग आप पे इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई ना कोई उसमें से क्ल्यू निकाल लें। जो बात हो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधी सादी बात हो और क्लियर हो, उसमें कोई भाम नहीं होना चाहिए। यकीनन आप अपने आस्तीन के शर से भी बचेंगे, अपने दुश्मनों के शर से भी बचेंगे, बल्कि उनको डोमिनेट कर देंगे और अपनी जो रूटीन है उसको आगे बढ़ाने में भी कामयाब हो सकेंगे। इसके अलावा जब ऐसे कुछ मामला आए हैं तो हो सकता है कि आपको जहनी तौर पे थोड़ा सा कुछ स्ट्रेस आ जाए या उलझन कोई आ जाए, आपके ख्यालात जो उलझन का शिकार हो जाएं, तो वहाँ आपको मशावरत करना चाहिए अपने सीनियर से, अपने बड़ों से, और ख़ास तौर पे उन लोगों से जिनका प्रॉफिट लॉस आपसे शेयर नहीं करता। तो यकीनन वो आपको ऑनेस्ट टू गॉड मशवरा सही देंगे और ऐसा क्लियर मशवरा देंगे कि आप उस पर थोड़ा सा जब अमल करेंगे तो यकीन करें कि आपका ईमान पुख्ता हो जाएगा, आपको अपने आप पे एतमाद आ जाएगा कि हाँ ये काम मैं सही कर रहा हूँ। अपने आप पे भी आपको तसल्ली मिल जाएगी, हौसला आपके अंदर जन्म ले सकेगा। इसलिए और उसके साथ साथ अगर आप वक्फे से, ये नहीं है कि आप एक बस हाथ रख लें और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो है सदकात का सिलसिला जो है वो ज़रूर जारी रखिएगा। डेली नहीं, दूसरे दिन तीसरे दिन करते रहिएगा, सदकात ज़रूर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये सदकात का सिलसिला कभी ना रुके। चूँकि इसी हफ्ते में 3 अहम सितारे हैं, शम्स, अतारत और ज़ोरा, वो भी आपके ज़ायचा के 12वें घर में। तो इसकी वजह से आपको
एक इस हफ्ते की नहीं, बल्कि मैं चाहूँगा कि अगले कई हफ्तों की प्लानिंग आपको बड़ी तवज्जो से, सुकून से और बड़े मुतहम्मल मिजाजी से कर लेना चाहिए। कोई एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी वो क्या कहते हैं कि हो जाता है बहुत सारी टेम्पटेशन हो जाती है, कहीं मुफाद नज़र आ रहा होता है, एक्साइटमेंट आ जाती है, मारा मारी हो, जल्दी जल्दी ये कर लूँ, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ों को छोड़ के पीसफुल होके, क्योंकि नफ़ा नुकसान तो अल्लाह के इख्तियार में, हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, अपनी सोच से, अपनी स्किल से, अपनी सलाहियत से काम लेने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और जब हम काम करेंगे अल्लाह पे तवक्कल करके, उस पर तकिया रख के, तो यकीनन उसमें हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोगों के आ जाती हैं कॉल्स भी आ जाती हैं, शिकवे भी आ जाते हैं, मियाँ साहब कोई अच्छा रिज़ल्ट तो नहीं मिला, हमने तो ऐसे किया था, ऐसे किया था। भाई मैं पूछता हूँ कि भाई ऐसा है कि आपने ऐसा किया, आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन आपका कोई नुकसान हुआ? कहने लगे नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फ़ायदा भी कुछ नहीं हुआ। तो जो मेहनत की होगी मेरा भाई, उसका फौरी तौर पे आपको नतीजा नहीं मिला, उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। तो एक बात को बार बार मैं ये दोहराता रहता हूँ, जहन में रखिएगा कि अल्लाह का फरमान है कि मैं अपने बंदे की मेहनत ज़ाया नहीं दिया, उसका रिज़ल्ट आपको कहीं और से मिल जाएगा। जिस आप काम के लिए मेहनत कर रहे थे, शायद उसका रिज़ल्ट किसी और फील्ड से, किसी और शोबा से, किसी और इंसान से मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए। आपकी मेहनत का सिला आपके सामने जब आएगा, आप इस हफ्ते में चाह रहे हैं, हो सकता है कि 2 हफ्ते के बाद आ जाए, तो फिर उस वक़्त आपकी आंखें भी खुलेंगी, आंखें नम भी होंगी, अल्लाह के शुक्रगुजार भी आप होंगे, और आपका ईमान भी बहुत मजबूत होगा। इस चीज़ को ख्याल में रखिएगा, फौरी तौर पे दिल छोटा नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ आपका ज़ैलिया कम प्लोटो जो है, वो भी इस हफ्ते में जो जायचा के तीसरे घर में आएगा, यहाँ मुस्तकीम हो जाएगा, और इसकी वजह से आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने का भी सबब बनेगा। 1 और 2 अक्टूबर को प्लूटो और ज़ोहरा ये तरबी की हालत में सामने आएंगे। इसके जो असरात होंगे अच्छे तो नहीं होते, क्योंकि ये आपको ट्रैप करेंगे, आपके डी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर जो इवन दिन के आपके रूटीन में जो काम चल रहे हैं उनमें ये कोई ना कोई रुकावट, आपकी सोच में ऐसी बात चीज़ पैदा कर देंगे कि आप हो सकता है सुस्ती की वजह से उनको प्रॉपर केयर ना करें, आपके मामला रुक जाएँ। हो सकता है आप जज्बाती होकर कोई काम करें, किसी बंदे को जो काम कर रहे हैं आपके साथ उसको हटा के किसी और को ड्यूटी लगा, कुछ ना कुछ आप ऐसी मिस्टेक भी कर सकते हैं, कुछ केयरलेस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा सिलसिला भी हो सकता है, लापरवाही का भी आपका सिलसिला आ सकता है। अच्छा देखेंगे सुस्ती तारी हो गई तो उससे काम ख़राब होंगे। तो इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से बचाइएगा, और ख़ास तौर पे जिनसे मुखालिफ से अपने आप को ज़रूर बचाइएगा, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ कोई चक्करबाजी, कुछ हो सकता है, आपको ट्रैप किया जा सकता है, डी ट्रैक किया जा सकता है, या आपको कोई धोखा दे के कोई फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, कोई इल्ज़ाम लग सकता है, कोई माली तौर पे आप पर नुकसान हो सकता है, और सबसे ज़्यादा बंदे की इज़्ज़त और साख और वक़ार का जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पैसा तो फिर भी रिकवर हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें गई एक बार फिर वापस नहीं आती। तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा इन मामलात में, दूसरों के साथ डील करने में। ख़ास तौर पे अगर मर्द हजरात जो हैं स्कॉर्पियन, वो ख़वातीन से डील करते हुए, अब वो किस उनका जो है वो एसेंडेंट क्या है, वो किस स्टार से तल्लुक़ रखती है, इस चीज़ से कता नज़र आपको डील करना। और अगर ख़वातीन हैं जो स्कॉर्पियन बाय बर्थ, उनको मर्द हजरात से डील करते हुए ज़रा केयरफुल रहना चाहिए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए या आप डी ट्रैक ना हो जाए। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मौजूद होगा। यहाँ आप में आपकी सोच को ये मुस्बत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर करेगा, आप बहुत ज़्यादा मजबूत मुस्तहकम फ़ैसले करने में कामयाब रहेंगे, और इनके जो रिज़ल्ट हैं वो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। लेकिन ये सारे काम करते हुए आपको आंखें खुली रखना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल प्रॉपर करना चाहिए, अपने आप को ख्वाब ख्याल से निकालना चाहिए। ये नहीं है कि आपने जो प्लान किया हुआ था हालात उसके करीब करीब आ रहे हैं तो जो आपने सोचा हुआ था वो सारा वैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखिएगा। इसके साथ साथ खाना माल का हाकिम जो ज़ुहल है वो भी चूँकि मुस्तकीम हुआ है, तो उसकी वजह से आपके माली जो मसाइल हैं, जो तकलीफ़ें हैं या जो इश्यूज़ चल रहे थे फाइनेंशियल इशूज़, उसमें वक्ती तौर पर कमी आ जाएगी। उसमें बहुत सारा वो ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन कमी ज़रूर आएगी।
और अगर आपने अच्छी, पॉजिटिव, मजबूत और बेहतरीन फाइनेंशियल जो प्लानिंग नहीं की, यानी माली मनसूबा बंदी अगर नहीं की, तो उसके बाद फिर जो शम्स के हिसाब से 60 चल रही है तो उसे जान नहीं छुड़ा पाएंगे आपको, क्योंकि ये शम्स के हिसाब से जो भी 60 का आंसर है वो नुमायाँ है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये आपके साथ हर बंदा डेफिनेट जो भी इसमें सेक्रेटरी से तलक रखने वाले लोग हैं, तो वो अपने बारे में अगर देखें तो अपने बर्थ चार्ट से, टाइम ऑफ बर्थ से जो उनका बर्थ चार्ट बना हुआ उसमें देख लीजिएगा कि सैटर्न जो है वो कहाँ है, किस हालत में है और आपके लिए बेनिफिशियल है या लॉस दे रहा है, ताकि आप अपने आप को बचाने में कामयाब रहें, अपने इसमें आज़म पढ़ें, नवाफिल अदा करें, सदक़ात दें। क्योंकि ये तो एक जर्नल है कि जी ये चीज़ सामने आ रही है, तो असल चीज़ तो आपके बर्थ चार्ट से निकलेगी। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो से और हौसले से, परेशान नहीं करना अपने आप को, जो मियाँ साहब ने कह दिया तो काम ख़राब हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि असल चीज़ तो आएगी। ये ओवरऑल आप 60-70% इसके मजमूई तौर पे इसके असरात आप तक ज़रूर आएंगे, लेकिन उसको ओवरकम करेंगे आपके मेच्योरिटी की बेस पे, जहनी तौर पे जो आप मेच्योरिटी आई है, जो सोचें आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हुई हैं, बहुत अच्छे आपने जो पॉजिटिव फैसले किए हैं, उनके जो रिज़ल्ट आएंगे तो ये सारी जो नेगेटिविटी है ख़त्म हो जाएगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मौजूद होगा। यहाँ आपको मनसूबाबंदी करने में, फ़ैसले करने में, अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए सोचो विचार करने में, दूसरों के साथ जो है इंटरेक्शन करने में कि किस तरह से किन लोगों का साथ आपको चाहिए, सारी आप फिजिबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें अगर आप अपने बुज़ुर्गों से, अपने तजर्बाकार जो आपसे सीनियर दोस्त अहबाब हैं, उनसे रब्ता कर लें, उनसे मशावरत कर लें, उनसे समझने की कोशिश कर लें, तो यकीनन ये जो उनके तजर्बे हैं वो आपके काम आ सकेंगे। उनसे आप फ़ायदा उठाने में कामयाब चूँकि रहेंगे तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं हो पाएगा और यकीनन आप अपने मामलात को आगे भी बढ़ा लेंगे, कामयाबियां भी हासिल कर लेंगे और अपने आप को नुकसान से भी बचा के आगे ले चलेंगे, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं, आप रोल मॉडल बन सकते हैं अगर आप थोड़ी सी केयर कर लें। इसके साथ साथ जायचे के 12वें घर में चूँकि मुश्तरी जो है वो मौजूद है, जो आपको आपके हासदीन से, दुश्मनों से, खुफिया दुश्मनों से ख़ास तौर पर और उनके बद इरादों से आपको महफूज रखने का सबब बनेगा। और इसके अलावा आपकी जो फजूल खर्ची के जो आपके अंदर जज्बात हैं, अजीम जज्बात, क्योंकि आप जब करते हैं तो फिर करते चले जाते हैं, लिहाजा उस वक्त नहीं सोचते हैं, तो वो जो एक्सपेंस हैं जो कि रूटीन से ज़्यादा हो रहे हैं उनमें कमी लाने का सबब भी बनेगा। आपकी सोच में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि आप एकदम से अलर्ट हो जाएंगे और जब आप अलर्ट होंगे तो यकीनन आप अपने आप को भी बैलेंस करने में कामयाब रहेंगे। आपके लिए कोई मुश्किल जो है वो उस वक्त मुश्किल नहीं रहेगी और आपके हासिन तो चूँकि फासले भी होंगे, बल्कि हो सकता है उन्हीं में से कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा दोस्त आपको मिल जाए जो कि सारी उनकी प्लानिंग आपके सामने रखते, सारी नेगेटिविटी को जो उन्होंने अंदर खाया पिया था आपके सामने उगल दे, तो उससे आपका भला हो जाएगा। आपको लिए बेहतर जो है ना मामलात जो है वो सामने आ जाएंगे, आपके वसाइल बेहतर हो सकेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो आप बहुत कुछ करने में कामयाब हो सकेंगे। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखिएगा, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद बाकी बातें अगले हफ्ते। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में जायचे के 12वें घर में मौजूद होगा और ये चूँकि आपके दुश्मनों से, आपके सराउंडिंग जो लोग मौजूद हैं, बल्कि इसको दुश्मनी का घर भी कहा जाता है, चूँकि कोई घर एक काम के लिए मखसूस नहीं होता। चूँकि सिर्फ 12 घरों में ही इंसान नहीं है, इंसान की जो शान शौकत है, इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसकी सोचें होती हैं, ये बहुत दूर तक फैली हुई हैं, तो इसलिए ये एक सिंबॉलिक चीज़ें हैं, इनको उसी तरह से लीजिएगा। तो यहाँ आपको ये अगले कई हफ्तों तक आपको अपने खुफिया दुश्मनों से
जो है वो बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है अपने जो, और इसमें एहतियात करने में क्या होता है, आपने जो प्लानिंग की हुई है अपने दोस्त अहबाब से जो बल्कि बहुत ज़्यादा करीबी है, जिसके बगैर आपका काम नहीं चल रहा, जो उस प्रोजेक्ट में, उस मंसूबे में शामिल हैं, आपका साथ दे रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। इसके अलावा किसी से कोई बात ना करें। जैसे कि कहा जाता था कि जी जिस बात का ताल्लुक मेरी ज़ात से नहीं है, आपका कोई ऐसी बात आपकी जिसका मेरी ज़ात से ताल्लुक़ नहीं, उसका इजहार मेरे से करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जिस बात का ताल्लुक़ जो है किसी और से नहीं है तो उससे मत करें, जिसके साथ है सिर्फ उसी के साथ करें। तो यकीनन आपके जो दुश्मन है वो मुंह देखते रह जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा आपकी प्लानिंग क्या है और किस तरह से आप अपने आप को बचा के दरमियान से निकल गए। और शमसी तौर पे चूँकि ज़ुहल की जो है वो 60 सती चल रही है, तो इसमें देख लीजिएगा, अपनी मनसूबाबंदी को रिव्यू करते रहिएगा, बार बार देखते रहिएगा कोई प्लानिंग में कोई फ्लॉ तो नहीं रह गए, कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई। और इसके अलावा आपको सदक़ात से काम लेना है, इसमें आज़म से, नवाफिल से आपको जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहिए। इस दौरान मुखलिस दोस्त अहबाब से अगर मशावरत हासिल हो जाती है तो बहुत अच्छा है, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को एडजस्ट कीजिएगा, अपने अंदर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कायम करने की कोशिश कर लीजिएगा। इसके साथ अगर आपको किसी तजर्बाकार, किसी एक्सपर्ट से आपको कंसल्टेंसी करना है, उसके लिए चाहे आपको पे करना पड़े ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो जब आप आध घंटे की कंसल्टेंसी करके आएंगे, पेमेंट करके आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि उस बंदे ने आपको गाइड किया तो उसने कुछ 40 या 50 बातें जो की हैं तो वो सारी के सारे आपके काम। मैं कह रहा हूँ कि 50 बातों में 1 घंटे में अगर एक भी फिक्रा, एक भी बात, एक भी लफ्ज़ आपके काम आ गया तो आपकी काया पलट जाएगी, आपके सारे मामला सेटल हो जाएंगे, सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी जो है, तरक्की जो है, वो सारा कुछ आपके सामने आ सकेगा। बहुत सारे जो है मौक़े आपके सामने आ जाए। क्यों कि मौक़े तो सराउंडिंग में होते हैं, हर इंसान के होते हैं, लेकिन जब डिप्रेशन में होता है, बंदा परेशान होता है तो उसको नज़र नहीं आ रहा होता। उसके लिए मुश्किल बात यही होती है कि उसको उस वक़्त चूँकि सेंसेस काम नहीं कर रही होती है, डिप्रेशन आया होता है, तो सामने वाली चीज़ भी साफ़ तौर पे नज़र नहीं आ, इल्यूजन होती है बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों का ख्याल कर लीजिएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी बहुत सारी अहम बातें अगले हफ्ते के लिए। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह ज़ायचा के 10वें घर में रहते हुए आपके करियर, आपके कारोबार में बेहतरी लाने का, आपको नुमायाँ करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो उनके हुसूल का सबब बन सकेगा। इसकी वजह से दूसरों के मुकाबले में आप डेफिनेट प्रोमिनेंट होंगे, उनसे मुमताज़ होंगे, नुमायाँ तौर पे नज़र आएंगे, जिसकी वजह से बाकी जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं जिनके साथ आपका मेल जोल है, लेन देन है, तो वहाँ उनकी नज़रों में आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर भी बढ़ जाएगी। आपके लिए बहुत सारे वसाइल भी आपके सामने आ सकेंगे, बहुत सारे लोग आपसे ताउन कर सकेंगे, बहुत सारे लोग आपके लिए दुआ भी कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। तो शुरू में, बल्कि इस हफ्ते में, चूँकि महीना भी स्टार्ट इसी हफ्ते से हो रहा है, पहला हफ्ता ही है, तो इसमें जो है शम्स है, अतारद है, ज़ोहरा है, ये 8वें घर में मौजूद होंगे। और 8वें घर को चूँकि नहज समझा जाता है, मनफी असरात का हामिल समझा जाता है, तो इसलिए आपको चाहिए कि प्लानिंग जो है वो बड़ी मुस्तहकम बुनियादों पे करें, अच्छी प्लानिंग करें, कोई खामी उसमें ना रहने दें, कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि कल को आपके लिए मुश्किल का जो है ना वो बाइस बन सके। इसके साथ साथ अगर कोई आपके फैमिली के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ मसाइल जो हैं वो नुमायाँ हो जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं इस हफ्ते में, तो उनके बारे में आपको करना क्या है कि बैठ के उनके साथ निगोशिएट करना है, बात को समझना है, उनके पहले नुक्ता नज़र को समझना है, उनकी तकलीफ़ को समझना है। जब आप उनके साथ डिस्कस करके ये कोशिश करेंगे तो यकीनन उनको भी एहसास होगा कि ये बंदा जो है ये यकीनन लॉयल है, मुखलिस है, हमारे साथ सिंसियर है, जिसकी वजह से ये हर बात को समझने की कोशिश कर रहा है। और ये जो कॉन्फिडेंस आप पे बिल्टअप होगा तो इसकी वजह से आप बहुत सारे मामला जो हैं वो हल करने के लिए जो है उसमें कामयाब हो सकेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। अगर आप आगाज़ करेंगे तो ये मत समझिएगा कि ये 2-3 दिन 4 दिन में हो जाएंगे। हो सकता है ये हफ़्ता लग जाए, 1.5 हफ़्ता लग जाए, 2 हफ़्ते लग जाए। ये काम जो है इसी तरह से होते हैं। दुनियादारी में कोई काम
आनन फानन नहीं होता, बस ठीक है जी। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़ात है जिसको ये सारे का सारा ज़ेब देता है, जिसकी शान है जब वो कुन कहता है तो जवाब फ़यकून में आता है। बस इसके अलावा हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करना चाहिए, चूँकि हुक्म भी हमें जदोजहद का, हमारे दीन का, हमारे बुज़ुर्गों का, इखलाकी तौर पे सारी हर चीज़ को आप लेके चलिएगा कि हम मुकद्दर के मालिक नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है। हमें जदोजहद का हुक्म दिया गया है कि कोशिश कीजिएगा अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव जो है वो ख्यालात के साथ, यकीनन उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अल्लाह पे तवक्कल करके आगे बढ़िएगा, मालिक की मदद भी आपके शामिल हाल हो जाएगी। तो इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए हालात वाक़यात, नई चीज़ों के साथ। उस वक्त तक आप विज़िट करते रहिएगा astrohope.pk। आमिर मियाँ को और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।